हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम D1 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 क्यूब सेंटीमीटर। Find the area of one side of the box. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने समझना है। आपको एक बॉक्स जिसकी शेप क्यूब की तरह की है, उसका वॉल्यूम गिवन है 2197 क्यूब सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पर क्यूब ड्रॉ करूंगा। आप जानते हैं कि क्यूब जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्वायर शेप बनाएं और फिर इसके सेंटर में आप एक और स्क्वायर शेप बनाएं और फिर इसके कॉर्नर्स को मिला दें। एक मिलने वाला रह गया ये और एक ये हमारे पास क्यूब शेप बन गई है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम आपको गिवन है। वॉल्यूम का मतलब कि इस की जो ऑल साइड्स हैं उसके अंदर का जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर की गुंजाइश है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। यानी इसके अंदर कितनी जगह है। अब यहां पर ये तो आपको गिवन है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ वन साइड। यानी ये देखें, इसकी कितनी साइड्स हैं? 1, ये वाली साइड 2, 3, 4 और एक ये साइड 5 और एक नीचे वाली साइड 6 साइड्स हैं इसकी। लेकिन आपने इसकी वन साइड का एरिया निकालना है। इन अदर वर्ड्स कि आपने एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होता है L मल्टीप्लाइड बाय L या L स्क्वायर। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास लेंथ होना जरूरी है। किसी स्क्वायर की एक साइड सपोज 4 है तो ऑल साइड्स आपको पता चल जाएंगी। यानी एक साइड की लेंथ अगर आपके पास आ जाए, अब ये लेंथ कहां से आएगी? इस स्क्वायर की वन साइड की लेंथ आपके पास कहां से आएगी? वो हम निकालेंगे वॉल्यूम में से। इसको इरेज करना पड़ेगा। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे गिवन। जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे और हमारे पास गिवन वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्यूब फॉर्म जो है, शेप जो है, इसका वॉल्यूम आपको गिवन है और वो है 2197 क्यूब सेंटीमीटर। और दूसरी चीज यहां पर है एरिया ऑफ वन साइड। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ साइड। इस क्यूब का की एक साइड का एरिया वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स, हमें गिवन ये है और ये हमने फाइंड करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है
हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल होता है एल क्यूब, यानी किसी क्यूब शेप की 3 साइड्स, उसकी बेस, उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है उनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको आप L मल्टीप्लाइड बाय L भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम सिर्फ L क्यूब लिखेंगे। जी, जब ये हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो हमें गिवन है वो लिख देंगे इसकी जगह पर 2197 और इक्वल L क्यूब। उसके बाद टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स पर हम क्यूब रूट ले लेंगे 2197 इनसाइड द क्यूब रूट, और इसी तरह से L क्यूब जो है वो भी इनसाइड द क्यूब रूट। तो यहां पर हम यहां पर देखें, ये क्यूब रूट जो है क्यूब के साथ कैंसल, और ये हमारे पास आ गया L। यहां पर हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसका क्यूब निकाल सकते हैं, और अगर हम कैलकुलेटर के बगैर करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स सिंपली ये जो हमारे पास 2197 है, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो उससे भी हम यहां पर इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। सो गौर करेंगे इसके, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 7, और हम जानते हैं कि 7 ऑड नंबर है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से ट्राई करें, अगर हम 3 से करेंगे तो 3 7s are 27 और 3 3s are 9, लेकिन एंड पे जो 7 बचता है उसकी वजह से ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 5 से ट्राई करें तो लास्ट नंबर क्योंकि 7 आ रहा है तो 7 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 5 के बाद वो 7 है। 7 से करने की कोशिश करें तो 7 3s are 21 होता है, और उसके बाद 9 आ गया तो 7 1s are 7 अगर करते हैं तो 9 में से 2 शिफ्ट करें 7 को, 7 27 बन जाएगा, और 7 के टेबल में 27 नहीं आता। इट मींस कि ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 आता है। 11 से चेक कर लें, 11 1s are 11 अगर करें तो 21 में से कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर 11 1s are 11 करें तो यहां से 10 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 109 है, तो 11 के टेबल में 109 नहीं आता। अगर हम 109 को चेक करें तो इसमें से कितना शिफ्ट करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट नंबर, तो 11 के टेबल में 109 से छोटा नंबर कौन सा आता है, हम जानते हैं कि 11 9s are 99 होता है और 11 10s are 110 होता है। तो यहां पर 11 9s are 99 अगर हम करते हैं तो इसमें से 10 शिफ्ट करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट नंबर, वो बन जाएगा 107 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स वो आएगा 13। तो अगर हम इसको 13 से करने की कोशिश करें तो देखें 13 1s are 13 अगर करते हैं तो यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा 8 टू द नेक्स्ट नंबर, 8 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा 89, और 89 में से अगर देखें 13 के टेबल में 13 6 हमारे पास होता है 78, और यहां से अगर हम शिफ्ट करें, कितना शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट नंबर, तो अगर हम इससे 78 माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है 11 शिफ्ट करेंगे 7 को तो वो बन जाएगा 117। अब देखें क्या 117 13 के टेबल में आता है, जी हम जानते हैं 13 9s are
एंड 17 होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 117 13 से डिविजिबल है, इसलिए हम 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 13, 13 6 78 एंड 13 9 117। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि 169 जो है ये 13 से डिविजिबल है, ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 13 13 169 एंड देन 13 1 13। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास 13 3 टाइम्स आ जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर 13 क्यूब। जब क्यूब लिख दिया तो आप इसको कैंसिल कर दें और हमारे पास वैल्यू आ जाती है L की वैल्यू 13। सो स्टूडेंट्स हमारे पास L की वैल्यू आ चुकी है, यानी क्यूब की एक साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम आसानी से एरिया ऑफ अ साइड निकाल सकते हैं, यानी क्यूब की एक साइड का एरिया हम निकाल सकते हैं। सो इस रफ वर्क को इरेज करेंगे ताकि हम अपना जो रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन है वो यहां पर कर सके। जी यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ साइड इज इक्वल टू L स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो यहां पर जो हमारे पास L की वैल्यू आई है उसको L की जगह पर पुट करेंगे। 13 स्क्वायर मींस 13 इंटू 13 एंड इट इज 169। सो हमारे पास एरिया ऑफ अ साइड आई है 169। सो दिस इज हाउ, इसके साथ आप स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिखें, क्योंकि जो एरिया है उसको स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि इसका एरिया का यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी और अब आपके लिए इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड अच्छा लगे तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।